ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 23 दिसंबर 2021 की मुरली का सार प्रस्तुत है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं, पवित्रता का महत्व बताते हैं, हमारे जन्म सिद्ध अधिकार से हमें अवगत कराते हैं, हम सभी को संदेश देते हैं। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले करम, करो भले करम। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो कि निर्विकार, सबका करो सत्कार, ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। हम सभी आत्माओं को पवित्रता के आधार से, योग बल के आधार से मुक्ति मिले जाने वाला है ही एक परम पिता परमात्मा। वो सच्चा सच्चा पिता, उनको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। दूसरा तो कोई ले जा ही नहीं सकता। सतयुग में लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, तो वहां पर जीवन मुक्ति थी, जीवन बंधन नहीं था। लेकिन कलयुग में तो सभी जीवन बंधन में है। अनेक प्रकार के मायावी बंधन है। लेकिन बाबा कहते हैं, जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, उनके हर चलन में, उनके नए चैन से,
उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए क्या करना चाहिए कि ये उमंग उत्साह सदैव बना रहे, हिम्मत और उल्लास कभी कम न हो? तो बाबा कहते, अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे हम सभी ने क्या बनना है? मरजीवा बनो, जीते जी मर जाओ। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देती है। अभी तुम जानते हो, पतित सृष्टि का अंत है। तुम जानते हो, अभी कलयुग का अंत होना है। तभी वो परम पिता परमात्मा, वो सच्चा सच्चा पिता आकर सारी नॉलेज सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे है ही भगवान, उनका जन्म भी यहाँ होता है। जन्म कहो, अवतरण कहो, यही होता है। आते भी संगम पर हैं और आकर अंत होने का इशारा भी देते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराता है। बाबा कहते, तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है। जितना जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे और अंत में आकर, इस सृष्टि के अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा वो स्वयं परम पिता परमात्मा स्थापना करते हैं और हमें ब्राह्मण बनाते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण, कर्म के ब्राह्मण। बाबा किसकी स्थापना करते हैं? स्वर्ग की। देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे यहाँ पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किस अर्थ ये आए हैं? देवी देवता बनने के लिए, दैवी गुणों को जीवन में धारण करने के लिए। तो बाबा कहते, पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी है। मन, वचन और कर्म से पवित्र बनना है। जो पावन नहीं बन सकते, उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं है। मीरा पवित्र थी, तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वो कहते हैं, हमको जहर चाहिए। गुरबाणी में भी है ना कि अमृत छोड़ विषय विख खाई। ज्ञान अमृत को छोड़कर विषय विकारों के अंदर तू राच रहा है। ऐ रसना, तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाई। वैसे उस परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन विषयों के आने वाले रस को छोड़ते नहीं हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है। इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाने के लिए। आत्मा भी अविनाशी और ड्रामा भी अविनाशी है।
उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है। वो परम धाम की रहने वाली है। वस्तुतः ये खेल है, दुख का, सुख का। ये संसार तो कांटों का जंगल है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। कबीर जी ने कहा है, ये जग है कांटे की बारी, उलझ उलझ मर जाना है, रहे ना नहीं देश वीराना है। ये तो वीराना जगत है, कांटों का जंगल है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा कहते बड़े ते बड़ा कांटा कौन सा है? वो है काम विकार का कांटा। अभी बाप कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूं। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा आया है सहज योग सिखलाने। कहते हैं, मुझ अपने माशूक को याद करो। सभी आत्माएं एक माशूक पर आशिक है। बाबा कहते हैं, मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूं। इसमें सिर्फ ये एक ही अंतिम जन्म लगता है, और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते हैं, अब क्या पुरुषार्थ करो? उठते बैठते सोते जागते सिर्फ मुझे याद करो। इन साधुओं का उद्धार करने भी मुझे ही आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन साधुओं और सज्जनों के उद्धार के लिए भी मुझे ही आना पड़ता है। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। तो सचखंड बनाने वाला है ही वो परम पिता परमात्मा, वो सच्चा बाप, वो सतगुरु। ये एक ईश्वरी फैमिली है। दुनिया वाले समझते हैं ये भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे ये तो फैमिली है ना, कुमार कुमारियां है ना। ये तो फिर घर हुआ ना। 7 दिन का जब कोर्स लें और अच्छी रीति समझें, तब ये बातें बुद्धि में बैठी कि वो बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं, चढ़ती कला में ले जाने के लिए आए हैं। तो चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है, और ज्ञान अमृत पीना है, पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बस एक जन्म, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये कहते थे, लेकिन कैसे लगाया जाए ये नहीं जानते थे। परम पिता परमात्मा ने आकर इस जीवन को कैसे लेखे लगाया जाए, कैसे चढ़ती कला में जाया जाए, सेवा क्या है, ज्ञान अमृत कैसे पीना है, कांटों से फूल कैसे बनना है, कैसे सेवा करनी है, वो सिखा दिया। आज का स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। चाहे मेले में हो, मौज में हो,
या झमेले अर्थात विविध प्रकार की समस्याएं सामने हो, लेकिन उनमें भी जो डबल लाइट रहने वाला है, वही धारणा मूर्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा का याद याद प्यार, प्यार। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के। रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु।